नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है दिनेश शर्मा हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। 5 बरस हो गए। पूरे प्रदेश की जनता से अगर पूछा जाए कि कोई ऐसा रोल बताइए, कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा वक्तव्य बताइए, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बताइए जिससे ये जाहिर हुआ हो कि हमारे सूबे के अंदर दिनेश शर्मा जी भी काम कर रहे थे। मैं उनके काम पर उंगली उठाने नहीं आया हूं आपको, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे ब्राह्मण समाज से, नारायण देव तिवारी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नहीं हो पाया। और अब दिनेश शर्मा जी की क्या हालत है, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, लोग उस पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन वो बातें बनाना और पूरा का पूरा कार्यकाल हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो वहां पर दिनेश शर्मा अपना स्टूल उठाकर खुद चलकर जा रहे हैं ताकि अमित शाह और बराबर में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो सही आ जाए। सामने नड्डा जी भी बैठे हैं। अगर उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं और हमारे सुरक्षा कर्मी यानी कि हमारे अमित शाह जी के या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुरक्षा कर्मी स्टूल उठा के खुद भी रख देते तब भी सम्मान बच जाता। पहले आप वीडियो देख लें और वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। ये वीडियो देखें। आपने वीडियो देखा, इसमें रोहिणी सिंह लिखती हैं कि शर्मा जी अपनी कुर्सी अपने साथ में यकीन करते हैं। वो सबका साथ सबका विश्वास खेल समझ गए। अपनी कुर्सी लेकर चलो, अपना लक पहनकर चलो। और इस तरह की कई सारी लोगों ने बातें कही। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। एक देवेश लता पांडे हैं, उन्होंने लिखा कि होंगे आप डिप्टी सीएम साहब, लोगों का फोटो अच्छा आने का है, कुर्सी के साथ साइड लाइन होइए आप। एक संजय शर्मा हैं, 4 PM चलाते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनका मैं एक ट्वीट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने लिखा कि पंडित जी, शर्मा जी थोड़ी सी तो इज्जत रहने दीजिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। और पूरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के 5 साल में कहीं भी नुमाया तौर से दिनेश शर्मा जी का रोल नज़र नहीं आया। देखिए आपकी स्क्रीन पर है संजय शर्मा का ट्वीट। वो लिखते हैं कि कसम से गजब बेइज्जती करा दी पंडित जी आपने तो। कुछ तो ब्राह्मण समाज की इज्जत का ध्यान कर लेते। अमित शाह जी यूपी के लोगों के साथ सही नहीं कर रहे। पहले योगी जी की चप्पल बाहर उतरवाई और अब उनके करीबी दिनेश शर्मा का ये हाल। अजब इश्क की गजब कहानी। और पिछले कार्यकाल को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है वो सर्वे सर्वा रहा। कांग्रेस आई का जब वक्त था तो अक्सर बेशतर जो चीफ मिनिस्टर बना करते थे वो ब्राह्मण समाज से ही बनते थे और बड़े बड़े पदों पर भी ब्राह्मण समाज के लोग होते थे। आज भी होते होंगे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। दिनेश शर्मा जी हमारे डिप्टी सीएम बने, लेकिन पूरे 5 साल में उनको नुमाया तौर पर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया गया जैसा कि ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अब हालत यह है कि अगर आपका फोटो सेशन हो रहा है कांग्रेस आई से नेता आने के बाद, आपको फोटो अगर खिंचवानी है तो क्या यह संभव नहीं था कि दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका स्टूल उठा करके, वो जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं वो देख रहे हैं पीछे से, लेकिन वो स्टूल उठाकर चले, आपने देखा। और यही नाराजगी एक टाइम से चल रही है। ठाकुर समाज हो और ब्राह्मण समाज हो, जब से योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तब से ब्राह्मणों में एक रोष है। और इस रोष की एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लिखा हुआ जो है वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैं कई बार वीडियो में बता चुका कि जितिन प्रसाद जब कांग्रेस आई में थे तो उन्होंने कहा कि 350 मर्डर 550 3 साल में हुए या 350 5 साल में हुए, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन यही शब्द उनके हैं।
गलत इनकाउंटर्स पंडित ब्राह्मण समाज के हुए हैं और ब्राह्मण समाज खासा नाराज भी बताया जा रहा है। हरकिशन तिवारी बहुत बड़े नेता हैं, वो योगी जी और उनके हाथा वाले कहलाते हैं, वो योगी जी अलग मठ वाले कहलाते हैं। उनके बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है सबको मालूम है और पूरब में ये चर्चा बिल्कुल आम है कि इस बार 8 से 10% जो पंडित समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी से कट जाएगा। एक डिबेट में एक रिपोर्टर कह रहे थे कि अगर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से निकल जाता तो भारतीय जनता पार्टी जमींदोज हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इसी को उठाने वाला थिंक टैंक यदि कोई है तो ब्राह्मण समाज है। ये बात अलग है कि लोग अमित शाह को चाणक्य कहते हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की राजनीति में जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से ब्राह्मण समाज ने अपना एक ऐसा रोल प्ले किया है। पढ़ा लिखा समाज है, ज़्यादातर ज़हीन लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो ज़्यादातर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इन दिनों आकर के हालात ये हो गए हैं कि दिनेश शर्मा जी को अपना स्टूल खुद उठाकर जाना पड़ता है। वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी जैसे कि साथ चल रहा था, आपने देखा, उठा करके रख सकता था। इसे इंसल्ट के रूप में लिया जा रहा है। अब ये देखिए, कुछ साहब ने जो लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। संजय शर्मा की बात भी मैंने आपको बताई और बाकी लोग भी इनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टूल के पास बैठा दिया गया था। उस समय से ही उनको स्टूल मंत्री कहना शुरू कर दिया था। एक है दिनेश मलिक, उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें अमित शाह और बीच में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं सोफे पर, और कुर्सी पर हमारे पंडित दिनेश शर्मा जो हमारे डिप्टी सीएम है वो बैठे हैं। वो लिखते हैं कि सिकुड़ गए शर्मा जी, और बैठे भी चुप हैं। आपको अगर मैं पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करूं तो इसके अंदर अभी तो आपने सिर्फ ये शॉर्ट देखा है, पूरा वीडियो देखिए। रोहिणी सिंह ने दोबारा पूरा वीडियो डाला है। इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं 29 सेकंड का कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, बिल्कुल सरके हुए। उनसे कोई वार्तालाप भी नहीं हो पा रहा है। बस डिप्टी सीएम हैं तो बैठ गए, स्वतंत्र देव जो है बिल्कुल बीच में बैठे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, इधर केशव प्रसाद बैठे हैं, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम। और फिर ये शिकायत ब्राह्मण समाज की जायज़ भी हो सकती है, क्योंकि वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि पंडित जी ने तो अपनी ज़बान से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज को जिस तरह से पशे पुष्ट यानी कि बैकग्राउंड में डाल दिया गया, वो लोगों से छिपा भी नहीं है। ये वीडियो भी आप देखें, उसके बाद फिर मैं अपने वीलॉग को ख़त्म करूँगा। वीडियो देख। तो वीडियो आपने देख लिया, पता चल गया आपको कि पंडित जी की जो हालत है वो ये है कि स्टूल उठा के खुद गुजरना पड़ रहा है। ये हालम है हमारे ब्राह्मण समाज से आए हुए डिप्टी सीएम का। और जब ये समाज कांग्रेसाई में हुआ करता था तो आप जानते हैं कि सीएम हो या पीएम सर्वा कोई भी हो, वो इसी समाज से आते थे। और इस समाज ने वाकई बेहतरीन प्रतिनिधित्व भी किया है समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।